प्रश्न 12। 112 एवं 145 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। 112 एवं 145 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 112 एवं 145 के बीच में कौन कौन है? देखिए 113 है। 113 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 113 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। जैसे 113 सिर्फ अपने आप से और एक से विभाज्य होता है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो। तो 113 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होता है, एक और अपने आप को छोड़ करके। तो 113 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद 114, देखिए 2 से कट जाता है। 115 5 से कट जाता है। 116 भी कट जाता है। 117 भी देखिए 13 के पहाड़ा में आता है। फिर 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ये सब किसी और संख्या से कट जाता है। इसके बाद होगा 127। 127 जो है किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 127 अभाज्य संख्या है। तो 127 सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होता है। 127 के बाद हो गया 28। 128 क्या है? 2 से कट जाता है। 129 भी 3 से कट जाता है। 130 भी कट जाता है किसी और संख्या से। अब 131, देखिए 131 जो है अभाज्य संख्या है, यानी किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होता है। उसके बाद 132, 133, 134, 135, 136 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो 131 के बाद 137 है अभाज्य संख्या। उसके बाद 138, 138 2 से कट जाता है। और 139 है अभाज्य संख्या। 139 अभाज्य संख्या है। तो 112 और 145 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 113, 127, 131, 137, 139। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इन सब का गुणनखंड सिर्फ एक है और अपने आप, यानी वह स्वयं संख्या है। जैसे 113 का गुणनखंड एक है और 113 है, और कोई संख्या नहीं है। 127 का भी एक है और 127 है इसका गुणनखंड। तो ये सब संख्याएं सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होती है। प्रश्न 13 अब हल करेंगे। 3 इकाई अंकों की संख्या कौन सी होगी? तो 3 इकाई अंक, इकाई मतलब एक होता है, तो 3 इकाई अंकों की संख्या, बस 3 ठो एक लिख लेंगे। इकाई मतलब क्या होता है? एक। तो 3 इकाई अंकों की संख्या हो जाएगी 111। 3 इकाई अंकों की संख्या कौन सी होगी? तो 111। 1 1 1 इकाई अंक मतलब एक, इकाई मतलब एक होता है। तो 3 इकाई अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 ठो एक, यानी 111। इस तरह लिख लेंगे। अब प्रश्न 14। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके 4 शून्य दे देंगे, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 4 शून्य दे देंगे, ये सबसे छोटी संख्या होगा 5 अंकों की। ठीक है, यानी 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 15। दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रश्न 15 का पहला में क्या है? पैटर्न किस तरह से है? देखिए 2, 4, 4, 7, 6, 10, 8, 13। तो यहाँ पे 4 संख्याएं भरना है। देखिए आगे, ठीक है। तो 2 के बाद 4 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 6 है,
फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 13 है। तो इसको इस पैटर्न को समझना है। देखिए 2 के बाद 4 हो गया, यानी 2 जुट रहा है यहाँ पे, 2 2 4 होता है, 2 जुट रहा है। फिर 4 के बाद 4, यानी 4 में शून्य जोड़ने पे 4 आ रहा है। तो इसको हम देखिए इस तरह समझेंगे। देखिए 2 के बाद क्या है, 4 है, 2 के बाद 4 आया, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 13 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जोड़ रहा है, 2 2 4 होता है, 2 जुट रहा है, यहाँ पे शून्य जुट रहा है, क्योंकि 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 होता है। यहाँ पे 4 3 7, देखिए 4 3 7, यहाँ पे घट गया, एक घट रहा है, यानी यहाँ पे -1 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तभी 7 में से -1, 7 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। यहाँ पे 4 को जोड़ा जा रहा है, 6 4 10 होता है। फिर यहाँ पे -2 को जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ पे 5 को जोड़ा जा रहा है। देखिए पहले 2 जोड़ा गया, फिर शून्य जोड़ा गया, फिर 3, 2 के बाद शून्य, शून्य के बाद 3, 3 के बाद -1 हो गया, जुट रहा है -1। देखिए 7 के बाद 6 हो रहा है तो -1 जुट रहा है। फिर 10, यानी 4 जुट रहा है। फिर यहाँ -1 जुट रहा था, अब -2 हो गया, फिर 5 हो गया। तो देखिए 3 जुट रहा था तो -1 कमा, 4 जुट रहा था तो -2 कम गया, यानी 2 कम गया, -2 जुटा तो 5 जुट रहा है। तो अब यहाँ पे 13 में से 3 घटा देंगे, यानी -3 जुटेगा, यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद यहाँ 5 जुट रहा है, देखिए -2 के बाद 5 जुट रहा है, तो यहाँ पे -6 जुटेगा। अब ये -2 के बाद 5 जुट रहा है, तो अब 6 जुटेगा, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 6 जुटेगा। ठीक है, जब 6 जुट गया है तो अब जैसे 5 जुट रहा था तो -3 जुटा था, फिर 5 के बाद अब 6 जुटा है तो -4 जुटेगा। अब यानी -4 जोड़ेंगे तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 6 जुटा है तो यहाँ 7 जुटेगा, यानी 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ से भरे हैं, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो देखिए 2 जुटा सबसे पहले, 2 2 4 हो गया, फिर 4 में शून्य जुटा, फिर 3 जुट गया, फिर देखिए 1 घट गया, फिर घटने के बाद सीधे 4 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ा था फिर 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ा तो फिर 2 कम गया, उसके बाद सीधा 5 बढ़ गया। तो जब यहाँ 2 कमा है तो यहाँ 3 कमेगा, इसीलिए 13 में 3 घटा देंगे तो 10 आ गया। तो जब 3 कमा है यहाँ तो 6 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 बढ़ा था, तो अब की बार 6 बढ़ेगा। तो जब 6 बढ़ गया है यहाँ पे, तो जब 6 बढ़ गया है यहाँ पे 3 कमा था, तो अब की बार 4 कमेगा, और जब यहाँ पे 6 बढ़ा था तो अब की बार 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको समझ लेना है। 2 बढ़ा तो फिर कुछ नहीं बढ़ा, 3 बढ़ा तो 1 कमा, 4 बढ़ा तो 2 कमा, 5 बढ़ा तो 3 कमेगा, फिर 3 कम गया तो फिर 6 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 बढ़ा था। तो 5 के बाद क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, एक एक छोड़ करके, फिर 5 के बाद 6 बढ़ेगा, 6 के बाद 7 बढ़ेगा, और कम रहा कैसे, 1 कमा, पहले कुछ नहीं कमा, फिर 1 कमा, एक अंक छोड़ करके, देखिए 1 कमा, 2 कमा, 3 कमा, तो फिर 4 कमेगा। इस तरह एक एक अंक छोड़ करके यहाँ पे इसका पैटर्न है। तो 13 के बाद क्या भर देंगे, 10, 3 कम जाएगा, फिर देखिए 8 5 13, 5 बढ़ रहा है तो अब की बार 6 बढ़ेगा, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कमा था तो अब की बार 3 कमेगा, इसलिए 13 में से 3 कमा के लिख देंगे। यहाँ पे 8 5 5 बढ़ा है तो अब की बार 6 बढ़ेगा। अब देखिए 3 कमा है यहाँ पे, तो अब की बार 4 कमेगा, यानी 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 6 बढ़ाए थे, 10 6 16, तो यहाँ पे 7 बढ़ेगा, यानी 12 7 19, तो यहाँ पे 19 भर देंगे।
तो इस तरह से इस पैटर्न को समझना है। एक बढ़ रहा है तो एक कम रहा है। देखिए एक बढ़ा यहाँ पे, फिर कम गया, कुछ नहीं बढ़ा, फिर बढ़ गया, फिर कम गया, फिर बढ़ गया, फिर कम गया, फिर बढ़ गया। इसी तरह करना है, एक बढ़ाना है एक कमाना है, एक बढ़ाना है एक कमाना है। तो देखिए बढ़ गया, फिर कुछ नहीं बढ़ा यानी कम गया, कुछ नहीं बढ़ा तो कमा ही, बढ़ गया कम गया, बढ़ गया कम गया, बढ़ गया कम गया, बढ़ गया तो कमाना होगा, फिर बढ़ाना होगा, फिर कम करना होगा, फिर बढ़ जाना होगा। इस तरह इसको करना है। दूसरा में है 4,9,14 19 कॉमा खाली स्थान, फिर कॉमा खाली स्थान, कॉमा खाली स्थान। 3 अंक भरना है इस अब की बार। तो देखिए 4 के बाद 9, तो 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34। तो यहाँ पे 5 5 बढ़ रहा है, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34। 5 5 बढ़ते जा रहा है, तो ये तो आसान था। अब देखिए तीसरा 3 5 9 15 खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15। देखिए 2 2 बढ़ रहा है, 3 2 5, 2 बढ़ा 4 बढ़ गया अभी, 5 4 9, फिर 6 बढ़ गया, 9 6 15, तो अभी 8 बढ़ेगा यानी 15 8 23, फिर 10 बढ़ेगा, 8 बढ़ा तो फिर 10, 2 2 ज़्यादा बढ़ रहा है तो 23 10 33, अब की 12 बढ़ेगा, 33 10 43 2 45। ठीक है, 2 2 ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 10 33, 33 12 45, 2 2 ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा पैटर्न क्या है, 44 40 36 32 खाली स्थान, खाली स्थान। तो इस पैटर्न को अब समझना है। 44 के बाद 40, देखिए 4 कमा, फिर 4 कमा, फिर 4 कमा, तो 44 में से 4 घटाएंगे तो 40, 40 में से 4 घटाएंगे तो 36, 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24, 24 में से 4 घटाएंगे तो 20। तो 44 40 36 32 28 24 20, ये होगा इसका पैटर्न। प्रश्न 16, अब 16 हल करेंगे। विभाज्यता के नियम का प्रयोग करके बताएं कि क्या 32,07,984 6 से विभाज्य है। तो 32 लाख, माफ कीजिए यहाँ पे 3,27,984 है, 3,27,984। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 3,27,984 को 6 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्यता का नियम यानी विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके बताना है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है, तो 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से कब कटेगा, जब 2 और 3 दोनों से जब कोई संख्या कटेगा तभी 6 से भी कटेगा, यानी 2 से और 3 से दोनों से अगर कोई संख्या विभाज्य होगा तभी 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम में इकाई का अंक को देखेंगे। तो इकाई का अंक पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। तो देखिए इकाई का अंक पे 4 है, ठीक है, इकाई का अंक पे क्या है 4 है, तो 4 2 से कट जाता है, इसका मतलब है ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। अब 3 से देखेंगे, तो 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे,
3 2 5, 7 5 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 4 33, 29 4 क्या हुआ 33। तो इसका मतलब है कि 3 से भी ये कटेगा, क्योंकि 33 3 से कट जाता है। तो इसके सभी अंकों को जोड़ने पे कितना आया 33। तो ये 3 से कट जाएगा संख्या, क्योंकि 33 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 से भी ये कटेगा, 3 से भी ये कटेगा। तो जब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब है 6 से भी ये जरूर कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि 3,27,984 2 से और 3 से विभाज्य है, अतः यह 6 से भी विभाज्य है। तो 3,27,984 2 से और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, यानी यह संख्या अगर कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य होगा तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। 17 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? तो 11 से 20 के बीच में रूढ़ संख्याएं मतलब हो गया अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखिए 11 से 20 के बीच में, तो 11 से 20 के बीच में रूढ़ संख्याएं हैं 13, 17 और 19। ये है देखिए रूढ़ संख्याएं। तो रूढ़ संख्या मतलब हो गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। तो रूढ़ संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त। देखिए 13 1 से कटता है और 13 से, और किसी भी संख्या से नहीं। 17 भी 1 से कटता है और 17 से। 19 भी 1 से कटता है और 19 से। ठीक है, तो रूढ़ संख्या हो गया यानी अभाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है और अपने आप वह संख्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूढ़ संख्याएं। तो 11 से 20 के बीच में यही 3 रूढ़ संख्याएं हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। तो इसका उत्तर में लिख लेंगे। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? तो कह रहा है 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? तो 3। देखिए 3 संख्याएं हैं 11 से 20 के बीच में। 11 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3। तो इसका उत्तर हो गया 3। तो इस तरह से प्रश्न 17 हल करेंगे।